नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान क्लासेस में पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको लेके आ रहे हैं, जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो चैप्टर है वो कोशिका सेल से रिलेटिव हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। इन्होंने ही सेल नाम दिया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? जंतु कोशिका को और वनस्पति कोशिका में जो अंतर अलग करती है दोनों में, वो है इसका राइट आंसर सेंट्रियोल, कोशिका भित्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कोशिका में राइबोसोम्स की अनुपस्थिति निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? मतलब राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो कोशिका में कह रहा है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो आप सभी जानते हैं, कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी कहलाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का भोजन का ऑक्सीकरण, इसका राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस किसको कहा जाता है? दोस्तों, 4 ऑप्शन है आपके सामने, गाल्जी का, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो कौन सा है? तो दोस्तों, इनमें से जो सबसे बड़ा कोशिकांग हो जाएगा वो प्लास्टिड हो जाएगा। प्लास्टिड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में जो मैंने कहा कि राइबोसोम्स का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर 2 राइबोसोम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? तो दोस्तों, जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनका जो बाहरी आवरण होता है, जो लेयर कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। तो कोशिका जो है उससे जो निश्चित एक आकार देने का जो काम करती है वो कौन सा, इनमें कौन सा अंग है? तो दोस्तों, कोशिका भित्ति राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो दोस्तों, उससे अंतःप्रद्रवी जालिका भी बोलते हैं या शॉर्ट में ER बोलते हैं। और एंडिकुलम रेटिकुलम जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का सक्रिय स्थल है। अभी बताया हमने कि प्रोटीन का कार्य होता है प्रोटीन जो स्थित होती है राइबोसोम्स में स्थित होती है, और इसका कार्य होता है, राइबोसोम्स का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो दोस्तों, पादप कोशिकाओं में हम बात करें, जो पौधे होते हैं उनमें कोशिका भित्ति होती है, लवक पाए जाते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं, रक्तिकाएँ होती हैं, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मैं ये बता दूं, जो अभी पुलिस का जो SI का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, साथ ही LT परीक्षा के लिए जो साइंस ग्रुप वालों के लिए और प्रवक्ता बायो ग्रुप वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो दोस्तों, कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसी तरह से कोशिकीय श्वसन का जो सक्रिय स्थल है, ऑप्शन B राइट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो केवल हम राइट आंसर को पढ़ेंगे। जो ऑप्शन नंबर पहला है, जड़ों की कोशिकाओं में, जो जड़ होते हैं, जड़ की कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं, इसे अवर्णीय लवक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो कौन करता होगा? फूल और बीजों को जो रंग प्रदान करने का कार्य करता है वो कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोप्लास्ट इसका राइट आंसर। इसका कार्य होता है फूल और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करती है। तो ये तो सभी बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वह ऑप्शन सेकंड क्लोरोप्लास्ट या हरित लावक के कारक होता है। तो पत्तियों का हरा रंग जो होता है क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट है इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो दोस्तों जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो आत्महत्या की थैली कौन सा कोशिकांग कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा फर्स्ट, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। तो दोस्तों लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह पदार्थ, वह एंजाइम्स होता है जो जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है, वो कौन सा पदार्थ है? तो इसका आंसर है लास्ट वाला, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है वो, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला जो पदार्थ है, तो कोशिका में पाए जाने वाला सबसे 80% जो पदार्थ है वो कौन सा है? तो दोस्तों आपने देखा होगा जो वाटर है, जल ये क्या है? कोशिकाओं में 80% पाया जाने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? तो किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है, पाश्चर है, स्लाइडेन है, रॉबर्ट हुक है, टी स्वान है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लास्ट देखें तो ऑप्शन इसमें लिखा है स्लाइडेन और टी स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने ही उनकी अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत करी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर लास्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो दोस्तों अभी पढ़ा हमने कि जो प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में जो अंतर होता है वो होता है केवल कोशिका भित्ति के द्वारा, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जो जंतु कोशिका होती है उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बाकी क्लोरोप्लास्ट, कोशिका कला, केंद्रक ये पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती हैं। सिर्फ पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो अंतर है मुख्य यही है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं इसे। तो इसका जो मुख्य कार्य है दोस्तों ऑप्शन के आधार पे देखें हम तो स्रावी जो लास्ट में लिखा है स्रावी गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य है। और कोशिका का ट्रैफिक पुलिस की बात करें हम, जो सेल्स होते हैं उसमें ट्रैफिक पुलिस की तरह जो कार्य करता है वो कौन सा कोशिकांग है? वो भी आपका गोल्जी बॉडी हो जाएगा, गोल्जी काय राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? डीएनए रखता है तो दोस्तों सेंट्रियोल, गोल्जी काय, लाइसोसोम्स इन सब में आरएनए होता है। केवल जो लास्ट वाला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि जो प्रोटीन संश्लेषण जो राइबोसोम्स होता है उसका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और राइबोसोम्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, 70S राइबोसोम्स और 80S राइबोसोम्स। तो यहाँ पे लिखा है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम सीधा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्द्विजालिका राइबोसोम्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रोग्रेंडम सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? प्रोग्रेंडम सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, जो चीज़ें आपको टफ लगती है उसे आप 2 बार पढ़िए तो वो क्वेश्चन ज़्यादा समय के लिए याद हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है एंजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? अभी हमने पढ़ा कि जो जंतु कोशिका में हम बात करें तो गोल्जी काय होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अंतःप्रद्रवजालक होता है। बल्कि जो जंतु कोशिका होते हैं इनमें हरित लवक नहीं होता है, इनमें लवक नहीं होते हैं राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27, लाइसोसोम्स के क्या कार्य हैं? दोस्तों लाइसोसोम्स
लाइसोसोम्स जैसे हमने अभी पढ़ा कि इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। और इसका जो कार्य है लाइसोसोम्स का क्या है, ये क्या करता है, ऑप्शन के आधार पर देखें हम, थर्ड वाला अंतःकोशिकीय पाचन। यह अंतःकोशिकीय पाचन करता है, इसलिए इसका ये बेस्ट कार्य है अंतःकोशिकीय पाचन। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। कोशिका भित्ति या उसको सेल वॉल होती है, कैसी होती है? कोशिका जो भित्ति है दोस्ती वो पारगम्य होती है, पारगम्य होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन कहलाता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी भी पाया जाता है, ऑक्सीसोम्स भी होते हैं, मैट्रिक्स भी होता है, माइक्रोम्स भी होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन कहलाता है वो क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर है क्रिस्टी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 30। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है अभी हमने बताया। तो यहाँ पे हम बात करें तो यीस्ट, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित की बात हो रही है। यीस्ट में होता है, कवक में होता है, हरी शैवाल में होता है। जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जीव द्रव्य या उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुरकिंजी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हेक्सले ने क्या कहा? हेक्सले ने कहा कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए के डबल हेलिक्स जो द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो डीएनए का जो द्विहेलिक्स मॉडल है किसने दिया? आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। जो आर्ट के विद्यार्थियों ने हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्वेश्चन जानने में। तो डीएनए का जो द्विहेलिक्स मॉडल दिया डबल, ये दिया वाटसन तथा क्रिक ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? केंद्रक की बात हो रही है तो ब्राउन ने की। ब्राउन ने 1831 बोले तो 1831 में न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले ब्राउन ने की। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्राउन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। तो दोस्तों जो कोशिका सेल की जो क्रियात्मक गतिविधियां होती हैं वो उन पे नियंत्रण किससे होता है? मतलब केंद्रक के द्वारा होता है। जो न्यूक्लियस होता है उसी के द्वारा कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 पे। गुणसूत्र या क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया। तो दोस्तों गुणसूत्र शब्द प्रदान किसने किया? तो ये राइट आंसर है इसका सेकंड, वाल्डियर ने गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। दोस्तों हम गुणसूत्र की बात करें तो मनुष्य में गुणसूत्र जो होते हैं टोटल पूछेगा तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। वहीं पेयर या जोड़े में पूछेगा तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। महिला और पुरुष में 22 जोड़े गुणसूत्र तो समान होते हैं और 23वां जोड़े अलग अलग होता है। और गुणसूत्र की बात करें हम तो महिला के गुणसूत्रों को XX से प्रदर्शित करते हैं, वहीं हम पुरुष के गुणसूत्रों को XY से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37। अंतःप्रदप जालक या ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? अंतःप्रदव्य जालक या ER की खोज किसने की? तो दोस्तों पोर्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? वैसे खोज की बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की दोस्तों रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी क्या होते हैं? ये पदार्थ के मूल कण होते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर हम पहले के साथ चलेंगे, राइट आंसर नाल तथा रश्का ने। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों जीवाणु में होता है, जीवाणु में अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? तो यहाँ पे ओफियोग्लोसस में सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों ओफियोग्लोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन राइट है लास्ट वाला, कोशा द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और
कोशिकांग से कोशिका का जीवितांश या जीव द्रव्य बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट, हैदराबाद इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। निम्न में से सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका की बात करें हम तो उसे PPLO भी बोलते हैं और ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी जो कोशिका किसकी होती है? तो दोस्तों ये शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है कह रहा है। तो हम यहाँ पे ढंग से पढ़ेंगे इनको। तो यहाँ पे सही नहीं है विकल्प लास्ट वाला, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। ये गलत बात है क्योंकि अलग अलग कोशिकाएं विद्यमान होती हैं, एक प्रकार की ही नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा अर्धपारगम्य? कोशिका झिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? संरचनात्मक घटक पौधों की कोशिका भित्ति का एक पोषक के तौर पे देखें तो मैग्नीज इसका राइट आंसर है। मैग्नीज राइट आंसर है। अगला देखिए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है दोस्तों, ऑप्शन में देखें हम तो सटीक बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये आंसर हो जाएगा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में। 48 क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका कला वर्णात्मकतः पारगम्य होती है क्योंकि इसका लास्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह कुछ अणु के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणु के संचलन को रोक दिया जाता है। इसको 2-3 बार पढ़िए दोस्तों, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49वां, सेल या कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? तो दोस्तों अभी हमने स्टार्टिंग में बताया कि कोशिका नाम रॉबर्ट हुक ने 1665 में दिया। तो राइट आंसर रॉबर्ट हुक। और आज का आखिरी क्वेश्चन 50वां, कोशिका से संबंधित जितने क्वेश्चन थे इसी वीडियो में पूरे हो गए 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति को कोशिका से अलग करती है? तो कोशिका भित्ति बोलते हैं उसे, या इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रियोल इज राइट आंसर। तो आई होप आपको 50 क्वेश्चन जीव विज्ञान के बहुत अच्छे लगे होंगे, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ने के लिए गुरुजी ज्ञान क्लासेस से तुरंत जुड़ें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।